Welcome to CR International School online classes. Hello students. Our today's topic is photoelectric effect. जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बेटा क्या पढ़ाया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में पढ़ाया था और उसके कॉज को बताया था। और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पॉइंट कहाँ से आया था कि हम आपको पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है ना। याद करिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हमने क्या पढ़ाया था आपको कि ऐसी मैकेनिकल वेव जिनको प्रोपोगेट होने के लिए, है ना, मीडियम में एज ए मैटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन लाइट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है बेटा जिसको प्रोपोगेट होने के लिए, है ना, मैटर की रिक्वायरमेंट होती है। वो वेव थ्योरी को फॉलो नहीं करते, समझे। और वेव की बहुत सारी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं वो कैसे वेव की तरह प्रोपोगेट करती है। तो वेव की बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने वहां पढ़ाई थी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे बेटा, उनके न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। आप याद करिए, आपको क्लियर याद आया कुछ? जैसे हमने वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर्स, है ना, वेलोसिटी, ये सब चीजें कराई, इसके न्यूमेरिकल्स भी कराए आपको, ठीक है। लेकिन लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो वेव थ्योरी को फॉलो करती है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी बेटा जो वेव थ्योरी को फॉलो नहीं कर रही थी। और उसमें एक प्रॉपर्टी कौन सी थी? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। याद है क्या था? कि ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाली, है ना, इंसिडेंट होने वाली किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर लें और उसका मैक्सिमम पार्ट क्या कर दें बेटा? इमिट कर दें। तो ऐसी बॉडी क्या कहलाती है हमारी, है ना, ब्लैक बॉडी कहलाती है। इसको हम परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमिटर भी कहते हैं। और ऐसी बॉडी से निकलने वाली जो रेडिएशंस होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोलते हैं। याद आ गया आपको? इसका कॉज भी हमने बताया था जो पार्टिकल पर बेस्ड था, कि जब किसी सब्सटेंस पर, बॉडी पर, इनसे, है ना, किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है ना, तो उससे क्या होता है उसमें, है ना। और आपको देखो एक चीज बताएं, जैसे ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की चीजें हुई, इससे पहले ही जो हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बता रहे हैं, मैक्स प्लांक ने इस पे जो काम किया था, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो 18 सेंचुरी 65 के अराउंड, या सॉरी 79 के अराउंड, 69 या 79 के अराउंड इस पे सारे काम किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज मुझे पढ़ाना है ना बेटा, ये भी सोचिए इस पे काम किसने किया था? फोटो इलेक्ट्रिक पे भी स्टार्टिंग में उन्हीं ने, मैक्सवेल ने जब चीजें करी, है ना, और उसके बाद आइंस्टाइन ने भी इस पे काम किया, ठीक है। तो 1900 सॉरी इस पे काम किया आपके मैक्स प्लांक ने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू पे किसने काम किया, है ना? मैक्सवेल नहीं, मैक्स प्लांक ने। वो 1900 पे किया के अराउंड किया था, और 1905 पे तो इस पे दोबारा आइंस्टाइन ने भी काम किया। आप समझ रहे हो कि थॉमसन मॉडल भी 1904 या 5 में आया है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, और उसी टाइम पीरियड पर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो आप एक्चुअली क्या होता है आपके दिमाग में बेटा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, विजन किस हिसाब से होते हैं, बुक में जैसे जैसे टॉपिक दे रखे हैं उस हिसाब से आप सोचते हो पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। ऐसा नहीं है भाई, वर्ल्ड भर में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और बाद में पता चला ये एक दूसरे से इंटरलिंक भी है। समझ में आ गया नहीं आपको? क्लियर पॉइंट। तो इसी तरीके से इन चीजों पर काम, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं बेटा, इन सब चीजों पर अलग से काम हो रहा था। तो चलो अब बात करते हैं। तो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था बेटा, ये क्या चीज कहलाता है? तो देखो इसको मैं सिंपल सा बोलूं, है ना, मैं इसके पहले एक नॉर्मल डेफिनेशंस बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा इनके दिमाग में ये पॉइंट उठा कैसे बेटा, आइंस्टाइन ने कैसे इस पर दोबारा काम किया, और फिर उसके कॉज को क्या बताया, ठीक है ना। तो देखो फोटो इफेक्ट को बताने के लिए शुरू में हम चीजें लेते हैं। मान लो ये कोई, मान लीजिए मेटल का पीस है, ये आपके पास क्या है, कोई मेटल का, है ना, आपका पीस है, इस पे कोई भी आपकी क्या है, लाइट, किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो आई, तो इसको मैं कह सकता हूं, है ना, इंसिडेंट लाइट। क्लियर? तो आप ये किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पे आई, तो इस मेटल के पीस ने क्या करा बेटा, ये मान लीजिए कोई भी क्या है आपका मेटल का पीस है, और आप जानते हो मेटल के पीस में क्या होते हैं, कोई भी मेटल हो और मेटल का पीस सॉलिड होता है और छोटे छोटे पार्टिकल से, मतलब एटम से मिलकर बना होता है। समझ में आ गया बेटा आपको? तो इसने क्या करी, इसके ऊपर पड़ने वाली लाइट को इसने ऑब्जर्व किया, और आफ्टर सम टाइम क्या हुआ बेटा, इससे इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, है ना, आपका इलेक्ट्रॉन्स निकले बेटा। पॉइंट आ गया आपको समझ में? तो अब पॉइंट आता है कि मेटल का जो पीस है उसके ऊपर लाइट तो आगे इंसिडेंट हो रही है। लाइट क्या है? एक वेव, और उससे निकल क्या रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो अब देखो, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ा दूं जो रिजल्ट है, फिर
तो ये बताऊंगा ये पॉइंट आया कैसे बेटा, ठीक है ना। तो आप देखो फोटो का वर्ड एक्चुअली क्या है, ये फोटोन से आया है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा मैक्स प्लांक जो थे वो पहले भी बेटा एनर्जी इन ये वेव और एनर्जी इस पे काम कर रहे थे, ठीक है नहीं। तो एनर्जी के पैकेट को क्या बोलते हैं बेटा, हम फोटोन बोला जाता है। समझ में आ गया नहीं। वो आगे ड्वेल नेचर ऑफ मैक्स प्लांक की थ्योरी भी आएगी अभी इसी चैप्टर में, हमारे अगले टॉपिक वही है, ठीक है ना बेटा। तो आप वहां पढ़ोगे तो फोटोन क्या होता है, बेसिकली एनर्जी के एक पैकेट को बोलते हैं हम, क्या है ना, एनर्जी के एक लॉट को, एक पैकेट को फोटोन बोला जाता है ना। तो हमारे पास है ना ये एक थोड़ा सा पॉइंट आप याद रखो, है ना, एनर्जी तो एनर्जी ऑफ है ना, या पैकेट जो हमारा है एनर्जी का एक पैकेट है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन, ठीक है बेटा। तो एक फोटोन वर्ड अभी आप थोड़ा याद रखो बस, है ना। तो हमारे पास मेटल की लाइट आई, है ना, मतलब एक्चुअली क्या होता है साइंस में कुछ चीजें मतलब बहुत सारी चीजें क्या प्रैक्टिकली है बेटा, या नेचर में कोई काम हो रहा था और उसको ऑब्जर्व किया, या साइंटिस्ट लोगों ने करके, मतलब साइंटिस्ट के किसी भी आदमी ने कोई प्रोसेस किया, कोई काम किया और कोई ये घटना हुई, उसको ऑब्जर्व किया, ये कैसे हुआ, ठीक है। चलो मैं इससे थोड़ा बढ़ के आगे की तरफ बताता हूँ ये चीज आई कहाँ से बेटा, ठीक है। तो थोड़ा आप याद करो, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वाला ही पॉइंट है, वो भी हमारे पास कहाँ है, कैथोड रेज का काम भी 18 सेंचुरीज में हुआ था लास्ट में, ठीक है। वो पब्लिश भी हुआ, क्लियर। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन भाई थॉमसन मॉडल ही तो बना है 1905 में। तो याद करो वहां क्या था कि हमारी एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, क्लियर है पॉइंट, आप याद करो, यही है आपके पास। और इसमें हमने एक तरफ क्या करा है, आपने इसको कनेक्ट करते हो आप, ठीक है नहीं, और यहाँ पर आपने एक एम्पियर मीटर लिया था, यहाँ आपका है एक सक्शन पंप है डिस्चार्ज ट्यूब में, है ना। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल इससे आया, ये भी नेगेटिव टर्मिनल जिसको बाद में क्या बोला गया, है ना, कैथोड बोला गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल जिसको बाद में क्या बोला गया, एनोड। याद आ गया आपको, ये सब वही चीज हो गई। तो वहां क्या था, जब हमने 10,000 वोल्ट, है ना, और बहुत ही लो प्रेशर 0.01 से लेके 0.001 एटीएम के प्रेशर पर जब हमने बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, मतलब बैटरी के थ्रू हमने जब चार्ज पास कराया, बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, है ना, तो क्या हुआ बेटा कि कैथोड की तरफ से क्या होता है, कुछ रेज निकलती हैं। आपने यही तो पढ़ाया हमने आपको बेटा कि कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकलती हैं जो है ना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाती है। सर्किट पूरा हो जाता है और इसमें आपके जो वोल्टामीटर है, एम्पियर मीटर है, इसमें आपके क्या जाता है, निडल लगता है, वो मतलब मूवमेंट का वो हो जाता है, निडल में मूवमेंट हो जाता है। हमने यही पढ़ा है, आपको याद करो। तो कैथोड रेज है उसमें, या इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है उसका पॉइंट ये है, हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, ठीक है, उस पर एक बैटरी कनेक्ट करी, एक आपने वोल्टामीटर या आपने क्या एमीटर, है ना, कनेक्ट किया, क्लियर है पॉइंट। तो और जब हमने बहुत हाई प्रेशर वोल्टेज और लो प्रेशर पर जब इसमें करंट को पास कराया, ठीक है, करंट के पास कराने पर क्या होता है कि इसमें एक डिफ्लेक्शन आया, यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि भाई इसमें मतलब पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया है ना, क्लियर पॉइंट। चार्ज वन कॉर्नर टू द अनदर कॉर्नर फ्लो कर गया। तो यहाँ तो ये सारा काम बैटरी की वजह से हुआ। और बाद में देखो याद पता भी चला कि इसमें ब्लू ग्रीन फ्लोरोसेंस हुई, उस पर थॉमसन ने जब काम किया तो पता चला ब्लू ग्रीन फ्लोरोसेंस क्यों हो रही है। तो उसने बताया कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से, मतलब कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकलती हैं, ठीक है, और वो रेज क्या होती हैं, इसमें भरी हुई बीच में गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे टकराती हैं, और उनसे टकराने पर उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, इमिट करती है, तो ब्लू और ग्रीन कलर डेवलप होता है। याद करो, यही पढ़ाया था। तो मतलब यहाँ से ये भी क्लियर हो रहा है कैथोड की तरफ से कुछ एनर्जी की रेज ने, मतलब एक कुछ एनर्जी निकलती है कैथोड रेज से, समझ, इतना पॉइंट समझ में आ गया। चलो बेटा अब देखो यहीं पर आइंस्टाइन का दिमाग कहाँ पर अटका। बेसिकली यहाँ से एनर्जी की तो वेव निकल रही है और ये सर्किट कहाँ से हो रहा है, इस बैटरी के थ्रू हो रहा है। अगर हम इसको न्यूट्रल कर दें, इसको यूज ना करें, तो क्या रह जाएगा, जैसे आपके पास केवल एक निडल मूवमेंट का रह जाएगा। बेसिकली देखो यहाँ ये बैटरी क्या करती है, चार्ज को फ्लो कराने का काम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या, जब चार्ज फ्लो करता है, और अब हमें बाद में पता चल गया कि उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल है। ये सब बातें पता चल चुकी है 1905 तक, समझ में आया। तो कैथोड की तरफ से जो रेज निकली है ना, उनमें क्या होती है, एक एनर्जी भी होती है, क्लियर पॉइंट। ये भी अब हमको सबको, और ये जो रेज होती है कैसे प्रोपोगेट करती है, वेव की फॉर्म में करती है। अब तक तो यही पता था बेटा, समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है। चलो बेटा अब इससे आगे हम क्या करेंगे बेटा, जब ये चीज हमारी आगे बढ़ी तो हमने अब साइंस से सोचा इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दें, क्लियर है पॉइंट, इसको यूज ना करें, मतलब है ना, बट हम इसको यूज नहीं करें। और अगर साइंटिस्ट उसने सोचा कि यार बेसिकली
और यहां से जो कैथोड से जो रेज निकल रही हैं, अगर हम उस पर कंटिन्यूअसली लाइट डालते रहे बेटा, कंटिन्यूअसली हम इस पे लाइट इंसिडेंट करते रहे, तो लाइट में भी तो एक एनर्जी होती है ना। यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से एक लाइट हम इस पे कंटिन्यूअस डालते रहे बेटा। क्लियर है पॉइंट? भाई देखो यहाँ बैटरी के थ्रू आप उसको क्या दे रहे हो, एनर्जी तो दे रहे हो। चार्ज फ्लो कराने में क्या होता है, एनर्जी तो एक कॉर्नर एनर्जी डेफिशिएंट होता है, एक कॉर्नर एनर्जी एफिशिएंट हो जाता है। यही तो मेन पॉइंट था बेटा, याद आ गया? तो अब हम क्या करें, इसको थोड़ी देर है यूज नहीं कर रहे बस। और अगर इस टर्मिनल पर, इस मेटल की रॉड पर उन्होंने क्या करा, कॉन्टिन्यूअसली लाइट को डाला, तो एक टाइम के बाद क्या हुआ, इस निडल में मूवमेंट आया। इसका मतलब क्या है, पहले की तरह सर्किट कंप्लीट हो गया। और पहले क्या हुआ था, इधर की तरफ से कुछ रेज निकली थी जो इस टर्मिनल तक पहुंची थी, और ये जो रेज है ना, नेगेटिव चार्ज रेज, जिसको कैथोड रेज बोला था, ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई पाई गई थी, याद आ गया, जिनको क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बोला था, याद आ गया। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इस मेटल की शीट पर कॉन्टिन्यूअसली काफी टाइम तक हमने, या बदलते रहे, वो एक बार में तो होता नहीं, जो हम आपको बेटा एक बार में पढ़ा देते हैं, आप एक बार में बुक्स में पढ़ लेते, तो ये साइंटिस्ट लोग में तो एक बार में होगा नहीं था, समझ में आया नहीं? तो वहां क्या था बेटा, उन्होंने इसको कई बार इस पे रेस डाली, कई बार की रेस डालने पर जब उनको क्या पता चला, मतलब और एनर्जी भी पता, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की डिफरेंट एनर्जी की रेस भी डाल दी। और देखो 1905 में ये काम चल रहा है, ब्लैक बॉडी भी है। और 1900 में मैक्स प्लैंक इस बात पे काम कर चुके थे कि एनर्जी जो होती है कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है, पीसेस की फॉर्म में होती है, समझिए, जिसको क्या बोलते हैं हम, फोटोन होते हैं। देखो ये चीज जो है ना, कि मतलब एनर्जी जो प्रोपोगेट करती है, मैक्स प्लैंक अपना इस पे काम कर रहे थे, सुनिए, ये काम कब है, 1900 का। और ये सब चीजें इस पे ही इन्होंने ये बोला था कि एनर्जी, ये जो वेव होती है, जो एनर्जी होती है, वो वेव की फॉर्म में कॉन्टिन्यूअसली नहीं, है ना, कॉन्टिन्यूअस नहीं, बल्कि डिस्क्रीट होती है, टुकड़ों में होती है, समझ में आ गया बेटा। और टुकड़ों की फॉर्म में क्या करता है, टुकड़े जो ये टुकड़े होते हैं, ये क्या होता है, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, और इन एनर्जी के पैकेट को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। ये काम मैक्स प्लैंक 1900 में ही कर चुके थे बेटा, समझ में आया नहीं? तो कहने का मतलब, इस पे जो लाइट आ रही है बेटा, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बल्कि वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में है। आगे समझ में, ये लाइट जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है, समझना। ये बात 1900 में मैक्स प्लैंक अपना एक काम कर चुके थे। चलो बेटा, तो अब बात आई पॉइंट यहाँ पर, क्लियर है? तो ये आपके पास हुआ। अब हम बेटा कई चीज़ों को समराइज कर देते हैं एक बार में, क्योंकि कई 2-3 चीज़ें बता दी, तो अगर इसको समराइज नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगा। देखो एक बात हमने क्या बताई कि मैक्स प्लैंक 1900 के आसपास काम कर रहे थे, किस पे, एनर्जी पे। ये भी तो उन्होंने क्या बताया कि जो लाइट होती है ना, या एनर्जी होती है, लाइट में क्या होती है, एनर्जी होती है। तो लाइट में जो एनर्जी है वो वेव की फॉर्म में, मतलब कॉन्टिन्यूअसली मूव नहीं करती, समझे? जैसे वेव को हम कहते हैं वेव कॉन्टिन्यूअस होती है, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं, बल्कि वो डिसकंटिन्यूट होती है और डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। और वो क्या होता है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है, और जिसको एनर्जी के पैकेट को क्या बोला गया बेटा, क्वांटा बोला गया। एक वर्ड आया पहले बेटा, एनर्जी के पैकेट का जो मेन वर्ड था वो था क्वांटा। और अगर ये एनर्जी के, अगर हम ये जो वेव की बात कर रहे हैं, है ना, अगर वो लाइट की वेव है, तो उस टाइम उस क्वांटा को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। इसको बोला जाता है मैक्स प्लैंक की थ्योरी, है ना, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, समझ में? तो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को अभी हम डेप्थ में भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी बेसिक आपको थोड़ा समझ में है कि जो एनर्जी होती है ना, वेव की फॉर्म में प्रोपोगेट तो करती है, बट वो कॉन्टिन्यूअसली नहीं होती, बल्कि डिस्क्रीट छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में होती है, डिसकंटिन्यूटी होती है, समझ में आया? अब मैं समराइज बता दे रहा हूँ पूरा आपको, मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का रिजल्ट क्या था, समझ में आया नहीं? बाकी डेप्थ में जब आएगी क्वांटम नंबर तब पढ़ाएंगे। तो एनर्जी वेव की फॉर्म में तो प्रोपोगेट करती है, बट वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, बल्कि डिसकंटिन्यूटी होती है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है। एनर्जी की बात, अभी मैं एनर्जी वर्ड बोल रहा हूँ। अब एनर्जी देखो हीट में भी होती है और एनर्जी लाइट में भी होती है। तो अगर आपकी लाइट बेटा प्रोपोगेट कर रही है, तो लाइट में भी एनर्जी होगी, और एनर्जी वेव की तरह प्रोपोगेट करेगी। लेकिन वहां पे जो ये वेव की तरह प्रोपोगेट कर रही है, वहां पे जो एनर्जी का पैकेट होगा, उसका नाम तो बेसिकली क्वांटा डाला गया, लेकिन अगर लाइट के केस में हम इस क्वांटा को क्या बोलते हैं, फोटोन। तो ये तो हुई बेटा हमारी मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, समझ में आया, जो एनर्जी के से रिलेट था।
क्या रिलेट था कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं होती बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं, और वो छोटे छोटे पैकेट्स को, एक पैकेट को क्या बोला जाता है, क्वांटा। और अगर ये एनर्जी हम लाइट की बात करें, ठीक है नहीं, तो लाइट में जो एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है तो उसमें जो क्वांटा है हम उसको क्वांटा ना बोल के क्या बोलते हैं, फोटॉन। समझ में आया? तो ऐसे ही बेटा आप देखो क्या है, ये काम भी वैसे मैक्स प्लांक ने कर दिया था, बस इसका ये एक्सपेरिमेंटल चीज होती है, ये आइंस्टाइन का एक्सपेरिमेंट था। तो ये काम प्लांक ने भी किया था, मेटल की शीट पे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट डाली, और मैक्स प्लांक ने फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का एक रिलेशन भी डेवलप कर लिया था, है ना, कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये मैक्स प्लांक की थ्योरी ही है, समझ में आ गया नहीं, कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, समझ में, आप देखो हम लाइट पढ़ चुके हो, आप कलर्स पढ़ चुके हो, है ना, उनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होती है, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी, तो उनके फोटोन की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये सब बात, चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी पढ़ता हूँ आपको, तब इसको यूज में आपको आएगी, ठीक है। तो जब तक आपको मैं ये क्वांटम के बारे में पूरी तरह नहीं पढ़ाऊंगा तब तक आपको फोटो इलेक्ट्रिक का कॉज समझ में नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में बेटा देखो, एक तो इनिशियल, है ना, बेसिक क्वांटम थ्योरी के बारे में बताया, प्लांक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो पहले आप नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं पूरी प्लांक क्वांटम थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद कॉज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो तो डेफिनेशन पहले भी होगी, अब दोबारा देख लो। जब हम किसी मेटल की शीट पर है ना, एक फ्रीक्वेंसी की लाइट को, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं, तो ये मेटल की शीट क्या करता है, उस एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉनों का इमिशन स्टार्ट कर देता है। तो द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम ए मेटल शीट, ठीक है, ऑन ऑब्जर्विंग ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी लाइट, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट को, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद मेटल की शीट से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन स्टार्ट हो जाता है, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वही काम इस आइंस्टाइन के एक्सपेरिमेंट में था कि उन्होंने क्या करा, इस कैथोड क्या है, ये भी एक मेटल का शीट है, उस पर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट जब डाली, भाई साइंटिस्ट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल के देखी, लेकिन एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट पे क्या हुआ, इनसे भी क्या बेटा, यहाँ रीडिंग आई, इसका मतलब नीडल हिली मत, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे जब एनर्जी हम इस पर डाल रहे हैं, इसमें तो कुछ कर ही नहीं है। तो सेम आगे समझ में, तो फोटो इलेक्ट्रिक समझ में आया कि जब हम किसी मेटल की शीट पर किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तब ये मेटल की शीट, है ना, उस एनर्जी को, लाइट को एब्जॉर्ब करने, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉनों का इमिशन स्टार्ट कर देती है, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बेटा, चलो तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक हुआ, और एक थोड़ा सा ये भी हुआ। अब अगली वीडियो में पहले हम आपको क्या पढ़ाएंगे, बेसिकली पहले प्लांक क्वांटम थ्योरी पढ़ाएंगे, इसका पूरा रिलेशन पढ़ाएंगे, उसमें फोटोन की एनर्जी भी आ जाएगी, और उसी के बेसिस पर इसका कॉज, जो फोटो इलेक्ट्रिक का कॉज है, उसको लेंगे। ओके, थैंक यू।